रीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों का मामला सुप्रीम कोर्ट में गूंजने की, और बात होगी घोसी उपचुनाव की जीत ने सपा को दिया नई रणनीति बनाने का मौका। फिर बात करेंगे सपा के निशाने पर चल रहे ओपी राजभर ने सपा नेतृत्व को लेकर क्या कही बड़ी बात, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे एक सिपाही के अवकाश प्रार्थना पत्र की, जो वायरल होकर पूरे पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी के बलिया में जमीन के नीचे तेल भंडार की संभावना, सर्वे हुआ शुरू। भवन निर्माण सामग्री पर जीएसटी बढ़ाए जाने को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। सपा के लिए कैसे मुसीबत खड़ी कर सकती है कांग्रेस। इंडिया और भारत के विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने क्या कहा। बरेली में जुटे उलेमाओं ने सम्मान नागरिक संहिता को लेकर अपना रुख किया साफ। मौसम विभाग और यूपी के राहत आयुक्त कार्यालय ने मौसम को लेकर जारी किया अलर्ट। सीतापुर में 15 सितंबर तक हड़ताल पर रहेंगे अधिवक्ता, 16 को बैठक कर तय करेंगे अगली रणनीति। लगातार बारिश से लखीमपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त, जलभराव से बढ़ी मुश्किलें। अब खबरें प्रदेश से। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों का मामला सुप्रीम कोर्ट में गूंजने की। पूरे देश में आवारा कुत्तों के हमलों का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में उठा है। इसी के साथ एक कुत्ते के कांटे से गाजियाबाद के एक बच्चे की मौत का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। इसमें जजों से खुद संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू करने की मांग की गई है। जस्टिस नरसिम्हा ने इस बात पर सहमत जताई कि पूरे देश में कुत्तों और दूसरे आवारा पशुओं के हमले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर कोई आदेश नहीं दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में कैसे गूंजा, आइए आपको बताते हैं। एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कुणाल चटर्जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने हाथों में पट्टी बांधे हुए पेश हुए, तो चीफ जस्टिस ने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर वकील ने ही बताया कि उन पर कुत्तों ने हमला किया था। इस बीच कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछले दिनों गाजियाबाद में हुई 14 साल के बच्चे की मौत का मामला उठा दिया और कहा कि देश भर में कुत्तों के हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही, लेकिन अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग आदेश दे रहे हैं। यूपी के घोसी उपचुनाव ने जश्न के साथ सपा को नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने का मौका दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि सपा पिछड़े दलित व अल्पसंख्यक अर्थात पीडीए के मुद्दे को तो सबसे ऊपर रखेगी ही, साथ ही अगड़ों को भी साथ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। घोसी ने एक दूसरा संकेत दिया है कि सपा के बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर अब पार्टी की ओर से नकेल कसी जाएगी। घोसी में सफल रणनीतिकार बनकर उभरे शिवपाल सिंह यादव वैसे भी मौर्य को लेकर ज्यादा सहज नहीं रहते हैं। दूसरी बार सपा नेतृत्व को बखूबी पता था कि यदि स्वामी प्रसाद मौर्य घोसी गए तो चुनाव सनातन बनाम गैर सनातन हो जाएगा, जो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सपा की भावी रणनीति का खुलासा खुद अखिलेश यादव को के उस बयान से होता है जिसमें उन्होंने घोसी की जीत का श्रेय पीडीए के साथ सर्व समाज को भी दिया है। अब बात करते हैं यूपी के बलिया जिले से आई एक बड़ी खबर की। बलिया जिले में जमीन के नीचे कच्चे तेल का भंडार होने की संभावना पाई गई है। अब इसकी पुष्टि के लिए ऑयल और नेचुरल गैस कारपोरेशन अर्थात ओएनजीसी से सेस्मिक सर्वे और 3D मैपिंग कराई गई है। बलिया जिले में इस सर्वे को लेकर काम शुरू हो गया है। शहर से सटे दरामपुर और मुबारकपुर गांव के समीप सर्वे करने वाली अल्फा जियो कंपनी की टीम डेरा डाल चुकी है। बताते हैं इस सर्वे के लिए कंपनी एक साथ सैकड़ों स्थान पर खुदाई करेगी। इससे पूर्व वर्ष 2020 के आसपास भी ओएनजीसी ने यहां के गंगा और तमसा नदी के किनारे सर्वे किया था। ताजा सर्वे उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर होने की बात कही जा रही है। भवन निर्माण सामग्री पर जीएसटी बढ़ाए जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है और अब सरकार भवन निर्माण सामग्री पर भी जीएसटी बढ़ाकर घर बनाना महंगा कर रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और खाने पीने की चीजों की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं। दवाओं की महंगाई और महंगे इलाज ने लाखों परिवारों की कमर तोड़ रखी है। भाजपा सरकार महंगाई रोकने पर पूरी तरह असफल है। उन्होंने कहा कि ईंट, मोरंग, बालू और गिट्टी पर 18% जीएसटी लगाने से मध्यम और गरीब वर्ग पर भारी बोझ पड़ेगा।
अब वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय की लड़ाई को कांग्रेस का साथ मिलेगा। कांग्रेस के यूपी महासचिव दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय को लेकर आंदोलन करेगी और शिक्षक हितों के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग का गठन कर संविधान की अवहेलना कर रही है। इससे सरकार सेवा सुरक्षा को समाप्त कर शिक्षकों की नौकरी खत्म करना चाहती है। इस बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी बात रखी गई। बता दें, कांग्रेस शासित कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग मानी जा चुकी है, जबकि यूपी सहित भाजपा शासित राज्यों में इसे लेकर सरकार और शिक्षक कर्मचारियों में रार ठनी हुई है। कांग्रेस इसी मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती है। इंडिया नाम गुलामी की याद दिलाता है, इसलिए देश को भारत कहने में परहेज नहीं करें। यह कहना योग गुरु बाबा रामदेव का यूपी के वाराणसी पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि अखंड भारत को इंडिया नाम ब्रिटिश हुक्मरानों ने दिया था। आजादी के बाद से ही इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ चंद लोग इंडिया कहने में गौरव महसूस करते हैं, जबकि अपने देश का नाम इंडिया था ही नहीं। हमें गुलामी की याद दिलाता है यह। अब इंडिया की जगह भारत नाम का ही इस्तेमाल होना चाहिए। दरअसल इन दिनों समूचे देश में इंडिया बनाम भारत के विवाद को लेकर सियासी पारा चरम पर है। पक्ष विपक्ष लगातार बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और यूपी की कुंडा सीट से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के एक ट्वीट ने सरगर्मी तेज कर दी है। भानवी सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि तय समय के भीतर फैसला आएगा, नियति का चक्र चल चुका है। उन्होंने लिखा कि मैंने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में पुख्ता सबूत के साथ मामला दर्ज करा दिया है। सोमवार को लखनऊ कोर्ट में मामले की सुनवाई है। भानवी सिंह ने इस ट्वीट के साथ एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र भी संलग्न किया है, जिसमें अक्षय प्रताप सिंह और राजा भैया के चालक रोहित सिंह तथा अनिल कुमार सिंह का नाम शामिल है। भानवी सिंह के ताजा ट्वीट से उनके राजा भैया के बीच चल रहा विवाद जल्द खत्म होने की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को बड़ा झटका लगा है। अब बात यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता की। यूपी के बरेली में देश भर से जुटे मुस्लिम उलेमाओं ने मुस्लिम एजेंडा जारी करते हुए समान नागरिक संहिता का हर स्तर पर विरोध करने की बात कही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि सरकारों और राजनीतिक दलों को मुसलमानों के प्रति अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया है, लेकिन उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2 दर्जन से ज्यादा मजारों को तोड़ दिया है। सत्ता में रहते कांग्रेस ने भी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया। प्रदेश में सपा ने भी यही काम किया। मौलाना ने पैगंबर ए इस्लाम बिल संसद में पास कराने की मांग करते हुए कहा कि जो राजनीतिक दल इस बिल पर सहमत होंगे, मुसलमान 2024 लोकसभा के चुनाव में उन्हीं को वोट करेंगे। बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर कांग्रेस के नाराज होने की। एक बार फिर ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। दरअसल दिल्ली में आयोजित G20 की बैठक के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित रात्रि भोज में ममता बनर्जी के शामिल होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या इससे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उनका रुख कमजोर नहीं होगा या उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने का कोई अन्य कारण था। लेकिन इसे लेकर टीएमसी के राज्यसभा सांसद शांतनु सेन का कड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद ने अधीर रंजन चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि वह यह तय नहीं करेंगे कि राज्य की मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत G20 के अवसर पर रात्रि भोज में शामिल होने के लिए कब जाएंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधा है। आचार्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सोनक की तस्वीर शेयर की है, जिसमें ऋषि सोनक घुटनों के बल बैठकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ आचार्य ने लिखा कि यही सनातन है। बता दें, ब्रिटिश पीएम की यह तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें उनके विनम्र व्यवहार को लेकर जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें, पिछले कुछ समय से आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं। उनके इन बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या आचार्य भाजपा के साथ जाने वाले हैं। घोसी उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर निशाने पर हैं। खासतौर पर सपा के बड़े से लेकर छोटे नेता तक हर रोज उन पर कोई न कोई तीर चला रहे हैं। इसी बीच राजभर ने सपा को लेकर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार किया है। राजभर ने दावा किया कि लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव तीनों के नाम हैं। इन तीनों पर लगे आरोपों की जल्द जांच होगी, जिसके बाद जांच में दोषी पाए जाने पर यह लोग जेल जाएंगे।
राजभर ने दावा किया कि खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति के साथ अखिलेश यादव का भी नाम आया था। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि रामगोपाल यादव पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। सीबीआई की जांच में रामगोपाल यादव के बेटे का नाम भी आया था। बताइए कि वो कैसे बच गए। खुद को बचाने के लिए उन्होंने बीजेपी से सिफारिश की थी। यूपी में कांग्रेस ऐसा क्या करने वाली है जिससे सपा खेमे में टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल इस बात की चर्चा जोरों पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की एकमात्र सीट रायबरेली जीतने वाले कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत 20 सीटों पर बड़ी दावेदारी पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली सीट पर एक बार फिर सोनिया गांधी प्रत्याशी होंगी। वहीं 2019 के चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी, फतेहपुर सीकरी में राजबब्बर और कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल दूसरे स्थान पर रहे थे। लिहाजा कांग्रेस इन सीटों पर भी अपनी दावेदारी कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की दूसरी 15 लोकसभा सीटों गाजियाबाद, बाराबंकी, हमीरपुर, धौरहरा, अकबरपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, लखनऊ, उन्नाव और वाराणसी में तीसरे स्थान पर रहने के साथ 1 लाख से ज्यादा मत पाने में सफल रही थी। ऐसे में कांग्रेस इन सीटों पर भी दावेदारी पर जोर दे सकती है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो प्रतापगढ़, मिर्जापुर, रामपुर और खीरी में भी कांग्रेस ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस इन सीटों पर अपने दावेदारी को मजबूती के साथ रख सकती है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन में यूपी की लोकसभा सीटों का बंटवारा आसान नहीं होगा। अब बात यूपी में मौसम के बदले मिजाज की। यूपी में लगातार बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बरसात को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग ने सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी और गोंडा में भी आंधी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा व झांसी तथा ललितपुर के लिए भारी बारिश येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय में परियोजना निदेशक अदिति उमराव ने इस संबंध में इंडिया को बताया कि 11 से 14 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और 11 से 15 सितंबर तक कई जिलों में वज्रपात होने की संभावना है। सपा नेता शिवपाल यादव ने ओपी राजभर और संजय निषाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा नेता ने दोनों को बहुरूपिया बताते हुए कहा कि उनके कारण सपा को ज्यादा वोट मिले हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने ओपी राजभर और संजय निषाद को लेकर कहा कि उनके बारे में तो पूरा प्रदेश जानता है। उनके एनडीए के लिए प्रचार करने से सपा को ज्यादा वोट मिला है। वह हमारे लिए स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि हमने तो विधानसभा में मुख्यमंत्री से अपील की थी कि राजभर को मंत्री बना दीजिए, नहीं तो वह फिर हमारी तरफ आ जाएंगे। अब खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर जिला के अंतर्गत बिस्वा के पूर्व सपा विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव का 13वां संस्कार और शांति हवन उनके गांव तंबौर क्षेत्र के अंतर्गत चंदी भानपुर में किया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े सैकड़ों अग्रणी लोगों ने स्वर्गीय रामपाल यादव को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि 2 बार से सपा विधायक रहे रामपाल यादव का बीती 28 अगस्त को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया था। शांति पाठ के दौरान पूर्व विधायक की पत्नी ब्लॉक प्रमुख शांति यादव, पुत्र जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव, रामेंद्र यादव, अवनीश यादव, मनीष यादव, रमेश यादव, जयदीप यादव, रजनीश यादव, गया प्रसाद, सुरेश यादव, पुत्री दीपा यादव, वंदना यादव, सांसद राजेश वर्मा, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, एमएलसी जासमीर अंसारी, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, सामाजिक उद्यमी शरद चौधरी, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व न्यायमूर्ति वीरेंद्र यादव, पूर्व न्यायमूर्ति बीडी नकवी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, पूर्व सांसद सुशीला सरोज, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर जिले के अंतर्गत बिस्वा के पूर्व सपा विधायक स्वर्गीय रामपाल यादव के 13वें संस्कार और शांति हवन के दौरान
पूर्व विधायक सुनील वर्मा, पूर्व विधायक बक्सी का तालाब राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, पूर्व विधायक शमशेर बहादुर सिंह शेरू, जिला उपाध्यक्ष भाजपा नीरज वर्मा झल्लर, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, सपा नेता सचिन जायसवाल, सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व सपा जिला अध्यक्ष समीम कौशर, सिद्दीकी, तौकीर अहमद अल्लन, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी सर्वेश दीक्षित, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हरदयाल यादव, सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर वर्मा, संजीव गुप्ता, टिंचू, अशोक राठौर, रामजीवन जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सकरन कृष्ण कुमार, अजय प्रताप सिंह, आदित्य सिंह, टीपी सिंह, संजय सिंह, भूरे सिंह, मोहम्मद इसराइल, आरपी सिंह चौहान, अशोक यादव, चित्रकेश यादव, मुन्नीलाल पासी, जाहिद अली, जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी, शिवमोहन यादव, महेंद्र यादव, लाल विक्रम सिंह, धीरू यादव, मिंटू गुप्ता, किरण कन्नौजिया, रईस अहमद, हरगोविंद यादव, राशिद, दीपक शुक्ला, प्रेमदीप जायसवाल, नितिन वर्मा, प्रदीप वर्मा, शिवेंद्र यादव, नूरा नेता आज हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। यूपी के हापुड़ में हुए पुलिस अधिवक्ता विवाद को लेकर 30 अगस्त से जारी अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार एक बार फिर आगे बढ़ गया है। यूपी बार काउंसिल ने रविवार को प्रयागराज में आपात बैठक कर कार्य बहिष्कार को 11 और 12 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं सीतापुर बार एसोसिएशन ने अपनी बैठक में न्यायिक कार्य का बहिष्कार 15 सितंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया है। जिला बार से मिली जानकारी के अनुसार अब 16 सितंबर को जिला बार पदाधिकारियों सहित सभी तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक बुलाकर आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक अन्य फैसले के अनुसार सीतापुर जिला बार एसोसिएशन द्वारा 12 सितंबर को मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 13 सितंबर को जिलावार का एक प्रतिनिधिमंडल हापुड़ जाकर वहां वकीलों के आंदोलनों में शामिल होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन जिला बार अध्यक्ष चंद्रपाल गुप्ता ने किया तथा इसका संचालन बार महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा ने किया। सीतापुर भाजपा नगर मंडल में भाजपाइयों ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत एक मुट्ठी चावल एवं मिट्टी संग्रह की। इस दौरान जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा अशोक राठौर, कार्यक्रम प्रभारी व नगर उपाध्यक्ष विजय शुक्ला, सेक्टर संयोजक आकाश राय ने वहां पर उपस्थित सभी लोगों को भारत को एक आत्मनिर्भर और पूर्ण रूप से विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने में सहयोग की शपथ दिलाई। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा सुखपाल सिंह, सभासद किशोरी लाल कश्यप, मुंशीगंज सेक्टर संयोजक अनिल निषाद, बूथ अध्यक्ष फत्तन सराय शुभम निषाद, अभिषेक निषाद, दीपक अवस्थी और नगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मुदस्सर अली आदि मौजूद रहे। वर्तमान समय में देश के नाम भारत और इंडिया के मामले में छिड़े घमासान में सीतापुर के अधिवक्ता अभिषेक त्रिपाठी विक्की ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के गुरु महर्षि श्री विश्वामित्र और स्वर्ग अप्सरा मेनका की पुत्री देवी शकुंतला और राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा और वही नाम आज भी है। अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि यह सच है कि अंग्रेजों ने भारत को इंडिया नाम दिया, किसी ने हिंद तो किसी ने हिंदुस्तान कहकर पुकारा। अति प्राचीन समय में इसे आर्यावर्त कहा जाता था। सभी उपनाम हमारे देश के हैं। जिस देश का नाम भारत था, भारत है और सदैव भारत रहेगा। भारतीय किसान यूनियन कमेरा गुट की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष नवी अहमद ने मोहम्मद सैफ अनस खान को संगठन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रहीम खान उर्फ रानू को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन दोनों नियुक्तियों को लेकर संगठन के तमाम पदाधिकारियों और दोनों के शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लगातार मूसलाधार बारिश से सीतापुर शहर सहित जनपद के अलग अलग इलाकों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। सप्लाई बहाल करने के लिए लगातार विभागीय कर्मचारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सीतापुर के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम रितेश आनंद ने बताया कि जिले के मछरेटा, गुंदलामऊ, सिधौली, तंबौर, महमूदाबाद, काजी कमालपुर, हुसैनगंज ग्रामीण, नगरा कटीली आदि जगहों पर बिजली की सप्लाई रुकी हुई है। उन्होंने बताया कि पोल गिरने और बिजली लाइन के तार टूट जाने से आपूर्ति ठप है। इससे तकरीबन 60,000 आबादी प्रभावित है। अपनी 9 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सीतापुर चंदेल गुट 13 सितंबर को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देगा। इस आशय की जानकारी संघ के जिला मंत्री अनिल कुमार यादव ने दी। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली, सामूहिक बीमा योजना, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का अवशेष, पारिश्रमिक भुगतान आदि को लेकर शिक्षक पहले से ही मांग करते चले आ रहे हैं। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है।
हालांकि अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन जिस तरह बैराजों से पानी छोड़े जाने का सिलसिला शुरू हुआ है, उससे आगामी दिनों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। सोमवार को बनबसा बैराज से 1,11,804, शारदा बैराज से 21,540, गिरजा बैराज से 1,55,103 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सिंचाई विभाग एसडीओ पुष्कर वर्मा ने बताया कि सीतापुर में 52 मिलीलीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सीतापुर में 2 दिनों से हो रही झमाझम बरसात ने आवाम की मुश्किलें तो बढ़ाई ही है, साथ ही व्यवस्थाओं की भी पोल खोलकर रख दी है। जिले के नगरों में जहां कई मोहल्लों की सड़कें बरसात के चलते दरिया बन गई हैं, वहीं सरकारी कार्यालय तालाब बन गए हैं। जल निकासी के सारे दावे जलभराव में डूबे नजर आ रहे हैं। अरसे से टूटी पड़ी पुलिस लाइन नेपालापुर सड़क पर इस कदर जलभराव हुआ कि आक्रोशित लोग सरकार और जनप्रतिनिधियों के विरोध में नारेबाजी करते हुए सड़क पर धान रोपते नजर आए। वहीं जिले के 2 प्राथमिक विद्यालय भी बरसात के चलते ढह गए। गनीमत रही बरसात के चलते इन विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया था, वरना जो हादसा हो सकता था उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सहित सीतापुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए जिले के कक्षा 1 से 8 तक के सभी परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और वित्त विहीन विद्यालय 12 सितंबर को बंद रहेंगे। डीएम अनुज सिंह के निर्देश पर सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने पत्र जारी करते हुए बताया कि मंगलवार को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में अवकाश रहेगा। 2 दिन से हो रही झमाझम बारिश से लखीमपुर खीरी जनपद का जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह जलभराव से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ खेत में खड़ी फसलों को भी भारी बारिश से नुकसान की आशंका पैदा हो रही है। प्रशासन के आदेश से स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, साथ ही बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लखीमपुर नगर में जगह जगह हुए जलभराव ने पालिका प्रशासन की मेहनत बढ़ा दी है। कई स्थानों पर मोटर के जरिए पानी निकाला जा रहा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वह बिजली के खंभों, जर्जर मकान तथा जंगलों में, खेतों में न जाएं। जनपद की शारदा, घाघरा और सहोली सहित सभी नदियां उफान पे हैं। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण प्रशासन ने नदियों के आसपास के गांवों में राजस्व कर्मचारियों को भेजकर ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील की है। लखीमपुर खीरी जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सोमवार से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के 12 इंजीनियरों ने जनपद में उपलब्ध ईवीएम एवं वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य शुरू कर दिया है। इस अवसर पर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने एडीएम संजय कुमार सिंह के साथ वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रत्येक ईवीएम एवं वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाँच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ओपी अंजौर, डिप्टी कलेक्टर अश्विनी कुमार सिंह, एडीओ तौसीफ अहमद व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। डीईओ डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के पश्चात सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने भी निरीक्षण किया और सभी उपस्थित अधिकारी एवं बीपीएल के इंजीनियर को निर्देशित किया कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई एसओपी का 100% अनुपालन सुनिश्चित करते हुए काम करें। लखीमपुर में जिला सड़क सुरक्षा समिति बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर ने की तथा इसका संचालन पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार यादव ने किया। डीएम ने जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीएम अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिले में जहां पर घुमावदार स्थान तथा ब्लाइंड स्पॉट है, वहां से 100 मीटर पूर्व में साइनेज लगाने के लिए दिशा निर्देशन दिया है। स्कूली वाहन मानक के अनुरूप होने पर भी संचालित हो। डीएम ने जिले में घटित दुर्घटनाओं का विश्लेषण करते हुए नए ब्लैक स्पॉट एवं वनरेबल लोकेशन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने सुझाव दिया कि लिंक मार्ग व मुख्य मार्ग को कनेक्ट करने वाले स्थानों के पास संकेतांक के साथ मानक के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं। डीएम ने गन्ना महकमे को निर्देश दिया कि चीनी मिलों के जरिए यह सुनिश्चित कराएं कि गन्ना धुलाई में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर सहित अन्य सेफ्टी मेजर्स को सुनिश्चित किया जाए। बैठक में हुई पीडब्ल्यूडी तरुणेन्द्र त्रिपाठी, अनिल कुमार यादव, हंसराम, एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार, एआरएम रोडवेज मुकेश मेहलोत्रा सहित जिला सड़क सुरक्षा समिति के सम्मानित सदस्य मौजूद रहे। सीतापुर के पिसावा ब्लॉक के अंतर्गत लौकी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय ढह जाने के मामले में सीपीआई ने जांच की मांग की है। लखीमपुर के सीपीआई नेता जेपी मिश्रा ने आरोप लगाया है कि इस जर्जर बिल्डिंग का शेष भाग कब गिर जाएगा इसका पता नहीं है। यह बिल्डिंग कब बनी और कैसे गिरी, इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
लखीमपुर खीरी जनपद के पलिया कोतवाली क्षेत्र में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक फोटो पर स्टेटस लगाने वाले युवक पर केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार बड़ा गांव निवासी कलाम ने अपने फेसबुक आईडी पर पीएम मोदी के आपत्तिजनक फोटो का स्टेटस लगाया था। जब इसकी सूचना भाजपा कार्यकर्ताओं को मिली तो उन्होंने मामले में पुलिस से कार्रवाई के लिए कहा था, जिसके बाद तहरीर के आधार पर संबंधित युवक के विरुद्ध आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। कोतवाल पीसी मिश्रा ने बताया कि युवक ने फेसबुक आईडी पर प्रधानमंत्री के आपत्तिजनक फोटो का स्टेटस लगाया था, जिस कारण पुलिस ने यह कार्रवाई की है। लगातार हो रही बारिश से लखीमपुर जिले के कई इलाकों में गौवंश को आश्रय के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही। गौ आश्रय स्थलों में चारे की समस्या के साथ पर्याप्त टीन शेड और आश्रय स्थल न होने के कारण दिक्कतें बढ़ गई हैं। जिले की ग्राम सभा बरोठा में अभी तक गौ आश्रय स्थल न बन पाने के कारण गौवंश बरसात में भीगते हुए सड़क पर भटक रहे हैं। लखीमपुर के एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक खीरी नेपाल सिंह के नेतृत्व में परिवार परामर्श केंद्र द्वारा 20 पारिवारिक मामलों की सुनवाई की गई है। परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी असलम अली, काउंसलर नीति गुप्ता और कयूम जरवानी ने इन मामलों की सुनवाई की। इस दौरान पक्षकारों की काउंसलिंग के बाद पति पत्नी के 13 मामलों में सुलह समझौता कराकर विदाई कराएगी। वहीं 3 मामले अदालत में लंबित होने तथा 4 मामलों में दोनों पक्षों में अत्यधिक मनमुटाव होने के कारण निर्णय नहीं हो सका है। अब इन मामले से जुड़े दोनों पक्षों को अगले शनिवार को फिर से बुलाया गया है। इस दौरान महिला आरक्षी भावना तिवारी, रश्मि मिश्रा, मुद्रिका चौहान व मेहा सिंह का पक्षकारों को बुलाकर सुलह कराने में विशेष योगदान रहा। और आज के खबरनामे के अंत में बात करेंगे एक सिपाही के अवकाश प्रार्थना पत्र की, जो पूरे प्रदेश विभाग में चर्चा का विषय बन गया है। बात यूपी के फर्रुखाबाद जिले की है, जहां पर पुलिस के एक सिपाही ने अपने सीनियर को छुट्टी का ऐसा प्रार्थना पत्र दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अपने आवेदन में सिपाही ने शादी के लिए लड़की देखने जाने की वजह बताकर छुट्टी मांगी है। मजेदार बात है कि सिपाही का छुट्टी आवेदन स्वीकृत हो गया है। सिपाही ने छुट्टी के आवेदन का विषय लिखा है कि शादी करने के लिए कन्या दर्शनार्थ अवकाश। उसने आगे लिखा कि प्रार्थी के पिताजी ने प्रार्थी को दूर संचार के माध्यम से सूचित किया है कि वह प्रार्थी के लिए कन्या देखने जा रहे हैं। प्रार्थी की पुलिस में नौकरी लगे 3 वर्ष होने जा रहे हैं। अभी तक प्रार्थी का विवाह नहीं हुआ है। प्रार्थी की विवाह आयु भी अपनी अंतिम सीढ़ियों पर है। इस पत्र में सिपाही ने अपना दर्द भी लिखा है कि महोदय, पुलिस के लड़कों के शादी के रिश्ते ना के बराबर आ रहे हैं। श्रीमान, बड़ी ही मुश्किल से एक अच्छा रिश्ता मिला है, अतः निवेदन है कि प्रार्थी को 5 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।